नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और इसकी मदद से गांव में महिलाओं का या फिर एक जो एससी वीएलई महिला वीएलई हैं वो लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्वयं सहायता समूह को कौन कौन सी नौकरियां दी जाती हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस किस तरीके के बिजनेस कर सकती हैं, उसके बारे में। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्वयं सहायता समूह को सरकार की तरफ से मिलने वाली ग्रांट के बारे में, यानी कि आर्थिक रूप से जो पैसा दिया जाता है स्वयं सहायता समूह को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो कितना पैसा आता है और कितनी बार में आता है। मोटा मोटा कहें आपको जो है, जो हर स्वयं सहायता समूह को पैसा दिया जाता है लगभग 1.5 लाख के करीब या फिर 1,25,000 एटलीस्ट तो सभी समूह को मिलता ही मिलता है। लेकिन ये 2-3 बार में मिलता है। किस कैसे कैसे मिलता है, क्या क्या करना होता है उसके लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो हमें और प्रोत्साहन मिले ताकि आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाने का। ठीक है, तो दोस्तों अब बता देता हूं कि स्वयं सहायता समूह को जो फंड मिलते हैं वो कैसे कैसे मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। तो सबसे पहले समूह बनाने के लिए 10 महिलाएं होनी जरूरी हैं। 10 महिलाएं मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाएंगी, एक गांव की ही, और वो फिर उस स्वयं सहायता समूह का जो बैंक खाता खुलवाएंगी। बैंक में कैसे क्या करवाना है लिंक मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। खाता खुलने के बाद उसकी एक कॉपी जाती है आपके ब्लॉक में, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। ब्लॉक में एक स्वयं सहायता समूह का कार्यालय बना होता है, वहाँ पे आपको दे देना है। जैसे ही वहाँ पे MIS हो जाता है, यानी कि आपका डाटा कंप्यूटर पे अपलोड हो जाता है, तो फिर सबसे पहली जो पेमेंट आपको दी जाती है वो स्टार्टअप फंड के रूप में दी जाती है। जो 1500 रुपये की पेमेंट आती है, उस पेमेंट से क्या करना होता है, आपको एक तो बक्सा खरीदना होता है, जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर महीने बैठ करेंगी 3-4, हर हफ्ते में एक। तो फिर वो पैसा जो आएगा बचत करेंगी वो उस पर रखना है जब तक बैंक में जमा नहीं हो जाता है। दूसरा, बैठक करने के लिए आपको चटाई वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आप उसी पैसे से खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये 1500 रुपये आपको स्टार्टअप का इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप स्वयं सहायता समूह को सही से बैठक वगैरह, पंचसूत्र का जो पालन करना होता है उसका आप सही से निर्वहन कर सको। ठीक है, अब दूसरा जो फंड आता है आपको, वो आता है RF का, यानी कि रिवॉल्विंग फंड का। ठीक है, तो ये अगर आप जो है अपना स्वयं सहायता समूह का मतलब मीटिंग्स वगैरह करना चालू कर देते हो, समूह आपका पंचसूत्र का पालन कर रहा है। पंचसूत्र अगर नहीं पता है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके भी देख सकते हो कि स्वयं सहायता समूह में 5 सूत्र कौन कौन से हैं जिनका आपको पालन करना होता है हर स्वयं सहायता समूह को। तो ये 3 महीने के बाद लगभग आपको जो है रिवॉल्विंग फंड का 15,000 रुपये दिया जाता है सरकार की तरफ से, कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो है बैठक करना सीख गई हैं, आपस में मिलकर काम करना सीख गई हैं। आप इनको थोड़ा सा पैसा देते हैं, छोटा सा ग्रांट के हिसाब से, कि वो अपना जो है कुछ अगर छोटा मोटा व्यापार करना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो उस पैसे से कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए 15,000 रुपये दिया जाना है रिवॉल्विंग फंड RF के रूप में। और फिर ऐसे करके अगर आप जो है समूह का रजिस्टर बनाती हैं, समूह का जो बैठक करवाती हैं टाइम पे, सारी चीज़ें आप ठीक से करते हैं, तो लगभग 6 महीने के भीतर ही आपको एक और फंड दिया जाता है। वो होता है CIF का, जिसमें 1,10,000 रुपये मिलता है सरकार की तरफ से। आपको जो है आपके समूह के खाते में 1,10,000 रुपये की एक बड़ी राशि दी जाती है, जिससे अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कुछ व्यापार करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। किसी ज़रूरत के लिए, किसी काम के लिए अगर वो पैसा खर्च करना चाहती हैं तो वो पैसा समूह से ले सकती हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो पैसा आपको वापस करवाना पड़ता है, समूह में किस्तों में करके जमा करना पड़ता है, ताकि किसी दूसरे स्वयं सहायता समूह के सदस्य को, यानी कि दूसरी महिला को कभी कोई बिजनेस करने के लिए ज़रूरत हो या कोई ज़रूरत हो तो उसको वो पैसा दिया जा सके। तो ये पूरा पैसा 1,10,000 आपको एक ही लोगों को नहीं देना है, जैसे 20,000 30,000 करके किसी को दे दिया, फिर थोड़ा, मतलब ये है कि वो फंड आपका समूह में ही पड़ा रहेगा, कोई ब्याज नहीं देना है उस पर। लेकिन ये है कि आपको सारे मेंबर्स को उसका बेनिफिट देना है, कि ऐसा नहीं कि एक ही उसका फ़ायदा उठा रहा है और बाकी 9 लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो आपका समूह पे जो है फिर प्रायोरिटी या कोई सरकारी काम वगैरह नहीं मिलता है। इसके अलावा लगभग 8-10 तरीके की सरकारी नौकरियाँ एक हिसाब से कह लें कि संविदा पे समूह के माध्यम से महिलाओं को नौकरियां दी जाती हैं। जैसे एक तो विद्युत सखी हो गया, जो गांव में बिजली बिल निकालने का काम करती है। फिर जल सखी हो गया, और फिर क्या होता है एक BC सखी रखी गई है, बैंक सखी, और फिर क्या होता है समूह सखी रखी जाती है। एक बैंक सखी बैंक में बैठती है, बैंकिंग सखी जिसको बोलते हैं, समूह के काम करवाने के लिए, खाता वगैरह खोलने के लिए वहाँ बैठती है। पशु सखी होती है, स्वास्थ्य सखी होती है। इस तरीके की जो नौकरियाँ हैं, नरेगा मेट की नौकरी है, तो ये सारी चीज़ें हैं समूह के माध्यम से नौकरियाँ होती हैं जो महिलाओं को ही मिलती हैं। और सब में लगभग 5-10 हज़ार रुपये मानदेय होता है, किसी में 4,000, किसी में 5,000, किसी में 1,500। तो इस तरीके से महिलाओं को कुछ ना कुछ घर बैठे रोजगार मिलता है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। बाकी अगर अपना खुद का कोई व्यवसाय करती हैं तो उसमें भी काफ़ी सहायता मिलती है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह की, कैसे क्या काम
काम करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी फुल ट्रेनिंग मिलती है सरकार की तरफ से। निःशुल्क, आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। लगभग 45 वो चीज़ें बिजनेस हैं जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर सकती हैं, जिसके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार मदद करती है। मैं लिस्ट दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आपको कौन सा बिजनेस है जो सरकार आपको करने में मदद करती है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।